नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में ग्राम पंचायत समेरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहां भूपेश बघेल ने करोड़ों रुपए की सौगात ग्राम पंचायतों को दी। वहीं इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बच्चों की शिकायत पर शासकीय स्कूल के प्रधान पाठक और क्लर्क को ट्रांसफर किया गया। मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों के समस्याओं को बखूबी मुख्यमंत्री ने सुना और इतना ही नहीं, आम जनता की समस्याओं को त्वरित निवारण के लिए भी उन्होंने अपनी बात कही और अधिकारियों को निर्देश दिया। इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने सीधे आम जनता से संवाद किया, जिससे जनता में काफी खुशी की लहर देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के लाल बहादुर शास्त्री नगर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में बताते हुए कहा कि यह योजना इसलिए लाई गई ताकि किसानों की उपज को उचित मूल्य मिल सके और वहीं सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य तय किया और सबको इसका लाभ मिले। इसके साथ ही गन्ने की अच्छी कीमत किसानों को मिल रही है। राशन के बारे में मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सबको हमने राशन आधार कार्ड का लिंक करवा दिया है और सबका राशन कार्ड बनवा दिया है। और इसी के दौरान कई अन्य मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। हाट बाजार क्लिनिक योजना चलाते, कौन कौन ऐसे बाजार है जिसमें हाट बाजार क्लिनिक और नाम तो दे रहा है जी। और मैं गांव का रहिया हूँ जी। के थ्रू जो अभी हमार हाट बाजार जो मेडिकल है, हाँ, ओकर थ्रू हमन हर संडे के रोज पहुँचते हो 12 से 6 कौन गाँव बजे में, तक। कौन बाजार में? रेंगा कटेरा रैंक कटेरा। 12 से शाम के 6 बजे तक। 6 बजे तक डॉक्टर वगैरह आते हैं। हाँ, और हमन बीपी शुगर वाले हैं सर, हाँ, तो हम लोग फ्री में दवा मिलते वहाँ। अच्छा, इलाज के पैसे देता? नहीं देन सर, नहीं दे हम लोग 2 काम हो जाते। हाँ, एक तो हम लोग दवाई फ्री मिल जाते, हाँ, हमारे शरीर के चेकअप भी हो जाते, हाँ। और दूसरा क्या है कि हमारा मार्केटिंग बढ़िया। एक जैसे हाट बाजार हमारे छत्तीसगढ़ में ये है कि आदमी अस्पताल जाए चाहे मत बच जाए, बाजार जरूर जाते हफ्ता हफ्ता। वही पैके ये गाड़ी ला हम बाजार में बेचते ताकि आम आदमी खरीदी भी कर ले और इलाज भी जांच करा ले। तो आजकल स्वास्थ्य बड़ा जरूरी है। ओकर से हफ्ता जाके बाजार में फ्री में इलाज होते। अरे कम से कम कहीं नहीं तो शुगर बीपी लगी चेक करा लेना चाहिए। जब सरकार फ्री भी करत है तो बीपी शुगर एक जांच करा लेना चाहिए। ये मुड़ पिरा थे, हाथ गोड़ पिरा थे, पेट दुखा थे, तो आदमी ना उपेक्षा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार आते कर उपेक्षा नहीं करना चाहिए। यही मन बड़े बीमारी में बदल जाते। दिमाग लगातार हमारा जांच उच कराना चाहिए और फिर जब इलाज होते फिर जांच होते तो जरूर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उर्वरक आपूर्ति के मुद्दे पर कहा कि प्रदेश में निरंतर खाद की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। हम खाद में कोई कमी नहीं आने देंगे। और इसी के साथ क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। प्रदेश में खाद की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, हम खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। खाद के रैक निरंतर आ रहे हैं, कमी नहीं है। तकनीकी कारणों से थोड़ी सी दिक्कत बीच में आई थी, लेकिन खाद की उपलब्धता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। आवश्यकता के अनुसार खाद आपको मिलेगी, हम उपलब्ध कराएंगे और इसलिए जैसी जरूरत है वैसी खाद प्राप्त करें। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में। ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे। कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप आश्वस्त रहें, आपको पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत बहुत
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ियों को केंद्र को समय पर खोलने, स्वच्छता को ध्यान में रखने और अन्य कार्यों को उत्कृष्टता के साथ निर्वहन के लिए आंगनबाड़ी की सहायिका और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के बाद उन्होंने सम्मान किया। और इसी के बाद मेरे जीवन का उद्देश्य मां, बेटी और बहनों का अधिकार दिलाना, उनके सम्मान की रक्षा करना। इसी के साथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा ये बात कही गई और इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। एक प्रमाण पत्र मैंने आपके हाथों नहीं दिया है। मैंने मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका सम्मान किया है, आपका मान किया है, आप आदर किया है। और यह साधारण नहीं है। आखिर कोई क्यों काम करता है? एक इसलिए कि नौकरी है, करना है, आजीविका चलाना है, काम मिल गया काम करना है। लेकिन एक तड़प होती है कि ठीक है आजीविका मेरी इससे चलती है, लेकिन जिसके लिए मैं रखी गई हूं, जिस काम के लिए, या मेरी तरफ जो काम है, उसको मैं बेहतर से बेहतर करके ऐसे परिणाम दूंगा या दूंगी कि जिससे विभाग का उद्देश्य सफल हो जाए और उसी में हमारी जिंदगी की सार्थकता है। देखो, हम काम करते हैं तो काम करने के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। जो सरकार विभिन्न विकास योजनाओं अधिक से अधिक जानकारी देवे, ये प्रयास निश्चित रूप से यहाँ बेटे आज शरदोत्सव एक माध्यम ले यहाँ बेटे हो रही। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सभी जो इस पिथौरागढ़ जनपद के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी आज 15 योजनाओं का जहां शिलान्यास किया गया है, 33 योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। लगभग 136 करोड़ की योजनाओं 136 करोड़ की योजनाओं का आज हम सबके हाथों यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मैं उसकी भी आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, सीमांत क्षेत्रों के विकास पर हमारी सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। अभी जो हमारे सीमांत क्षेत्रों के जितने भी गांव हैं, उन सब गांवों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चमोली जनपद के सीमांत गांव माणा में इन सीमांत गांवों को प्रथम गांव की श्रेणी मानकर विकास योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करने का जो उन्होंने देश के सामने आह्वान किया है, निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि हम पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले हैं, जहां की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे जनपद की लगी हुई हैं। 2 देशों के साथ यहाँ की सीमाएं लगी हुई हैं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी माणा गांव में आए थे, तब मैंने उनसे उल्लेख किया कि ये हर बार लोग कहते हैं कि ये माणा जो है भारत का अंतिम गांव है, भारत का अंतिम गांव है। लेकिन मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव नहीं है, ये भारत का प्रथम गांव है, क्योंकि यहां से भारत शुरू होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसमें आशीर्वाद मिला था। हमारे यहाँ के सीमांत गांव, जहां हमारी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, भारत की सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भांति सीमांत क्षेत्रों के लोगों को, जो हमारे इन सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, वो केवल एक नागरिक भर नहीं है, वो हमारे देश के सीमांत के प्रहरी भी हैं और सीमा के प्रहरी होकर देश की रक्षा में अपना योगदान देते हैं। चाहे वो अपना योगदान सेना में जाकर देते हो या अपने अपने स्थानों पर जमे रहकर जो बहुत सारी बातें जो हमारे सुरक्षा बलों को भी नहीं पता होती हैं, वो सारी बातें
उस सीमांत क्षेत्र के लोगों को रहती हैं। भाइयों बहनों, सीमाओं पर बसे गांवों पर पलायन देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसे लेकर हमारी सरकार सजग है और हम प्रयास कर रहे हैं स्वरोजगार को रोजगार में बदलें। स्वरोजगार छत्तीसगढ़ के कोरिया में धार्मिक और सामाजिक कार्यों में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अक्सर राजनीतिक सवालों से बचने वाले डॉक्टर महंत राज ने राजनीतिक सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर महंत ने कहा कि हाथी कॉरिडोर बनाने की घोषणा हो चुकी है और इस पर कार्य भी जारी है और जहां मानव और हाथियों का द्वंद्व रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। सरकार के द्वारा हाथी कॉरिडोर की घोषणा तो हो चुकी है और मैं समझता हूँ उसमें कुछ काम भी होने लगे हैं। कहीं पॉन्ड बन रहे हैं, कहीं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। अंबिकापुर में भी, कोरबा में भी और संभवतः कोरिया में भी हाथी के आम लोगों के साथ जो द्वंद्व है उसको रोकने के वन विभाग पूरा प्रयास कर रहा है। हालांकि हम लोग ज़्यादा उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, मगर हाथियों को यहाँ से अब खदेड़ना संभव नहीं है। उनको यहीं बसाना पड़ेगा, उनके लिए अलग कॉरिडोर बनाना पड़ेगा, उनके लिए घर रखना पड़ेगा और इसके लिए जो भी हो सकता है प्रदेश सरकार। विधानसभा अध्यक्ष की जवाबदारी चुनौतीपूर्ण नहीं होती, चुनौती को ठीक करने की होती है, सामंजस्य करने की होती है और सबको एक साथ लेके चलने की होती है। तो चाहे प्रतिद्वंद्विता बढ़ती रहे, विधानसभा का अध्यक्ष का काम अपने जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में जुड़ने का अर्थ मैं ये समझता हूँ कि समाज में जो विकृति आ रही है, चाहे वो पारिवारिक विकृति हो या सामाजिक विकृति हो, उसको दूर करने के लिए हम लोगों को अब धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। जगह जगह राम कथाएं हो रही हैं, जगह जगह कृष्ण जी का चरित्रों का वर्णन हो रहा है, रामचंद्र जी के चरित्र सिखाए जा रहे हैं। तो समाज को एक नई दिशा देने, समाज के बीच में एकता स्थापित करने और समाज में सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। इस तरह के प्रयास की मैं सराहना करूंगा और चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर समाज के गठन में इन जो हमारे धार्मिक प्रवचन करता है उनका। छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव के जल जीवन मिशन के तहत कार्य कर रहे ठेकेदारों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके निराकरण के लिए कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अवगत कराने और अपने विभिन्न मांगों को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। कहाँ काम करते हैं और कितना भुगतान रुका हुआ है रात में? मैं पीएचई विभाग में तकरीबन 12 वर्ष से कार्यरत हूँ। मेरा भुगतान तकरीबन 3 से 4 माह से निलंबित है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। मेरा तकरीबन 64 से 65 लाख रुपए का भुगतान है और मैं छोटे स्तर से ठेकेदारी कर रहा हूँ, जिस कारण से मेरा भुगतान अभी तक निलंबित है। भुगतान नहीं होने के कारण आत्महत्या करने की स्थिति बन रही है मेरी। और मेरे घर में मजदूर मटेरियल वाले जाके रोज गाली गलौज कर रहे हैं, इस कारण से मुझे घर से एक हफ्ते तक बाहर रहना पड़ रहा है। अगर मेरे भुगतान समय में अगर कुछ समय में के अंतराल अगर भुगतान नहीं हो तो मेरे आत्महत्या करने की नौबत आ चुकी है। अपना नाम बताओ। मनोज। आज पीएचई कॉन्ट्रैक्टर संघ के द्वारा कार्यपालन अभियंता की तानाशाही और उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। ठेकेदारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। ठेकेदारों का भुगतान पिछले माह की 21 तारीख से पैसा आने के बावजूद आज तक भुगतान रोका गया, जबकि सारे और जितने डिविजन्स थे वहां भुगतान हो गए और राजनांदगांव में 18 करोड़ रुपया आने के बावजूद
आज पर्यंत किसी भी ठेकेदार को भुगतान नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं ये मामला कमीशन खोरी के चलते रोका गया है, ऐसा पूरा हमारा स्पष्ट आरोप है, और जिसके कारण हम लोगों को प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ा। इस हमारे भाई मनोज ठाकुर ने परेशान होकर, इसके ऊपर इतना आर्थिक दबाव है कि इन्होंने आत्मदाह जैसा करने की चेतावनी पत्र के माध्यम से कार्यपालन अभियंता कार्यालय को लिख के दिया और कार्यपालन अभियंताओं को अवगत भी कराया है। उसके बावजूद कार्यपालन अभियंता के कान में जू नहीं रेंग रही है। कार्यपालन अभियंता की हठधर्मिता, क्या सोच है, ये हमें आज तक समझ नहीं आई है, और उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग निरंतर आगे भी लड़ाई लड़ते रहे। एवं कल प्रदेश के मुखिया छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में महिला मोर्चा मारो मंडल के अध्यक्ष अमिता बघेल ने बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया, जिसमें रैली में हजारों की संख्या में महिलाएं भी पहुंची। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, दुर्ग सांसद विजय बघेल बिलासपुर में आयोजित हुंकार रैली में शामिल हुई। वहीं इस अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा ने माताओं बहनों ने भी हुंकार भरी। वहीं गद्दी छोड़ो भूपेश सरकार रैली निकालकर पटेल ग्राउंड, दयालबंद, जमलगढ़ चौक और बिलासपुर में आम जनता को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुणा साव समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अकोड़ा नगर परिषद में 2013 में डिग्री कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल में संचालित हो रहा था। वहीं ग्रामीणों की मांग थी कि ध्यान में रखते हुए बीजेपी विधायक संजीव सिंह के प्रयासों में 4.34 करोड़ रुपए की राशि डिग्री कॉलेज के लिए मंजूर कराई गई, जिसका विधायक संजीव सिंह ने विधि विधान से पूजन किया। विधायक संजीव सिंह ने कहा कि वह लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। शहर को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में विकास तेजी से चल रहा है। 2013 में इस महाविद्यालय को मंजूरी मिली थी राज्य सरकार से, और निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक इसकी बिल्डिंग के लिए पैसा जारी नहीं हुआ था। जब मैं विधायक बना, यहाँ के प्रिंसिपल तोमर साहब मुझसे मिले, उन्होंने ये बात बताई कि बिल्डिंग नहीं है और छात्र संख्या भी ठीक ठाक है, अभी बता रहे 450 के आसपास छात्र संख्या है। तो मैंने तभी से प्रयास किया और पैसा तो मंजूर हो गया था 1 साल पहले, क्योंकि वो प्रक्रिया एक होती है टेंडर प्रक्रिया, तो वो पूरी होने में थोड़ा समय ज़रूर लगा। लेकिन आज वो शुभ दिन आ गया है कि टेंडर भी हो गया, ठेकेदार भी नियुक्त हो गया, और आज से इसका कार्य पूरी गति के साथ प्रारंभ हो जाएगा। करीब 4.5 करोड़ की लागत से महाविद्यालय बनने वाला है, और नगर परिषद में निश्चित तौर पर रहने वाले और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले यहाँ पे बच्चों को, छात्र छात्राओं को इससे बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर एक स्टेडियम की भी मांग की जा रही है, उसका भी हम प्रयास करेंगे, उसको भी मंजूर करा देंगे बहुत जल्दी, तो उसका भी निर्माण कार्य जल्दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बिजौली थाना क्षेत्र में बनी एक पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। वहीं आरोपियों की हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। वहीं सीसीटीवी के आधार पर बिजौली थाना पुलिस हंगामा करने वाले युवकों की पहचान कर रही है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी राजेश दंतोरिया ने बताया कि श्री कृष्ण कल्याण हरी लीला पेट्रोल पंप संचालक का गांव कुछ लोगों से विवाद चल रहा था, और उसी विवाद के बीच आरोपियों ने देर रात पेट्रोल पंप पर आकर जमकर उत्पात मचाते हुए ताबड़तोड़ वहां पर तोड़फोड़ की है, और इसके बाद सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है, जिसके बाद आरोपियों की लीगल एक्शन इसके ऊपर किया जाएगा। थाना बिजौली के अंतर्गत कल रात्रि में एक घटना हुई है, जिसमें कि पेट्रोल पंप है जो कि पारसैन में है, वहाँ पर रात में कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है, और उसमें 3-4 व्यक्ति बदमाश दिख रहे हैं। इसमें एफआईआर लूट के प्रयास की कराई जा रही है, और इसमें तीनों ही आरोपियों को 3-4 जो आरोपी है सीसीटीवी फुटेज के तहत उनको। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिले के पंचायतों में ज्यादातर सामुदायिक शौचालय पर ताल तड़के लगे हुए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर पंचायतों में सामुदायिक
शौचालय का निर्माण करवाया गया। जब से सामुदायिक शौचालय बनाकर तैयार हुए हैं तब से लेकर आज तक इनके ताले नहीं खुले हुए हैं और जिसके बाद ग्रामीण बार बार पंचायत सचिव को जवाब सवाल कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा है। जी, बेमेतरा जिले में मैम सार्वजनिक शौचालय बना है जहां सभी जगहों में जो है ताला लटका हुआ है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, सामुदायिक शौचालय के उपयोग के लिए मैं लगातार सीओस की समीक्षा बैठक लेते रहती हूँ। इवन मेरे द्वारा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो होते हैं एसबीएम के प्लस सचिव, उनकी भी बैठक ली गई है। अब भी जस्ट मैंने सीओस से इस संबंध में चर्चा की है कि जितने भी हमारे सामुदायिक शौचालय हैं जहाँ पे पानी और बिजली की सुविधा है, वहाँ तत्काल सामुदायिक शौचालय को रनिंग कंडीशन में लाया जाए। तो फिलहाल मध्य प्रदेश स्वर्णिम में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।